नमस्कार सर। नमस्कार। आपका आज हमने पोस्ट देखा, क्या हो गया सर बांग्लादेश में? चल रहा है। देख लीजिए, एक बार गूगल सर्च मार के मिल जाएगा। नहीं, वो तो हमने देख लिया। न्यूज़ में भी आ ही रहा होगा। हाँ, वो भी हमने देख लिया, वो भी देख लिया, लेकिन दोनों चीजें हमने वॉच आउट किया है। तो इस पे जो है, ठीक है, इस पे मान लिया जाए कि हम अगर उन लोगों से अगर सामान नहीं खरीदें, ठीक है, हम्म। तो उन क्या बोलते हैं, उन नफरती लोगों से, उन मुस्लिम या फिर उन आतताइयों से हम लोग अगर सामान अगर नहीं खरीदें, तो वो आतताई तो बेरोजगार हो जाएंगे। और वो बेरोजगार जब वो आतताई होंगे, तो फिर मेरा घर लूटेंगे। तो फिर एक समस्या को खत्म करने के लिए हमने दूसरी आपको समस्या को। आपको हाँ, आपको ये कौन बता दिया कि वो बेरोजगार हो जाएंगे तो घर लौट लूटेंगे और वो पढ़े। आतंकवादी ही बनेंगे वो अरे वैसे रे रे लोग। रे 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 रे, बड़ी हम्म, बड़ी बड़ी भारी गलतफहमी है आपकी तो। क्योंकि ये असहिष्णुता को कहीं ना अरे रे कहीं रे 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 बढ़ावा दे रे रहा रे है। रे 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 रे, हम्म, बड़ी भारी गलतफहमी है। ओसामा बिन लादेन कितना पढ़ा लिखा था? ओसामा बिन लादेन काफी पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा ओसामा था। बिन लादेन हम्म, इंजीनियर था। हम्म, अच्छा, ये जो बगदादी का नाम सुनते हैं, बगदादी कितना पढ़ा लिखा था? वो भी काफी पढ़ा लिखा था। बगदादी पीएचडी था। हाँ, वो भी काफी वो लोग काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, सही किसी बात। को भी जब आप मौलाना जैसे ही कहते हैं, हाँ, तो आतंकियों में जो भी आपको मौलाना ये मौलाना वो मौलाना साद हाँ, जो भी नजर आते हैं, हाँ, हाँ। तो ये कोई बहुत कम पढ़े लिखे, कम शिक्षित या कम कमाने वाले लोग नहीं होते हैं। नहीं, काफी ज्यादा कमाने वाले होते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। फिर आपको ये क्यों लगता है कि गरीबी आतंकवाद की वजह है? गरीबी अपराध की वजह हो सकती है। अपराध आतंकवाद से अलग होता है, सबसे पहले तो ये चीज समझिए। अब मान लिया जाए कि जो व्यक्ति है, ठीक है, इसमें अगर ये इसको अगर हम ऐड ऑन करके ऐसे देखें साहब, कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति है और उसको उसका बेरोजगार छिन गया और हम लोग असहिष्णु हो गए, जैसे कि मान लिया जाए आमिर खान से हम का सिनेमा हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम्म। आमिर खान तो बोला ना कि हम देश छोड़ के चले जाएंगे। तो तो ठीक है, जाइए। नहीं नहीं, तो हम उसका कहेंगे हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो असहिष्णुता ही को वो जो हम कह रहा कहाँ है। उसका मुंह तोड़ रहे हैं, ये तो वो तरीका है जो गांधी जी करते थे। गांधी जी पिकेटिंग किया करते थे। अब आप गांधी विरोधी हो जाइए कि भाई वो पिकेटिंग करते थे, या मतलब स्वदेशी की बात करते थे, या विदेशी कपड़ों की होली जलाने की बात करते थे। तो भाई हम्म, ऐसा तो चलता नहीं। भाई आप किसी शांति प्रिय समुदाय को कह रहे हैं हम्म। कि भैया तुम शांति प्रिय नहीं हो, तुम उसका विरोध कर रहे हो, इसलिए भाई तुमको जो है असहिष्णु मान लिया जाए। देखिए, क्यों भाई, गलत का विरोध हम क्यों ना करें? जैसे कि हिंदुत्व की हम बात करते हैं, ठीक है। हम्म। हिंदुत्व कहता है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहता है। आप गलत कह रहे हैं। वासुदेव कुटुंबकम तो कहीं पे नहीं, लिखा हुआ है ना बिल्कुल सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वासुदेव कुटुंबकम अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर भाई भगवत गीता में कहीं पूरा तो कहीं। पूरा पूरा हाँ, श्लोक पढ़िए, पूरा श्लोक पढ़िए, और पूरा संदर्भ के बगैर आप श्लोक में से एक हिस्सा निकाल करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि यही लिखा हुआ है नहीं और नहीं, इसका पूरा यही पढ़े मतलब हैं, है। हम तो पूरा पढ़ गए हैं, ठीक हाँ, है। पूरा पढ़ गए हैं तो पूरा श्लोक बता दीजिए, कहाँ लिखा हुआ है वो ये पूरा बताइए। पढ़ गए हैं सर, हम हिंदी वर्जन पढ़े हैं, ठीक है, तो श्लोक हम हिंदी नहीं कह वर्जन में सकते भी हैं। तो, हिंदी वर्जन तो छोड़िए, ये भगवत गीता का है ही नहीं। नहीं, ये सबसे कहीं पहली और का बात, है, भगवत गीता का नहीं है वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम पंचतंत्र में आता है। पंचतंत्र किसकी किताब होती है? किसको पढ़ाने के लिए दी जाती है? देखिए, बच्चों को। बच्चों को। अच्छा, तो हाँ, मतलब आप चंपक नंदन उठा करके ले जाएं और हमसे कहें कि भैया संविधान, तो तुम बोलोगे संविधान से रेफरेंस दोगे, तो हम चंपक या नंदन जो बच्चों की किताब होती है उससे रेफरेंस देंगे। ऐसा चलता है क्या? ऐसा नहीं चलता है, लेकिन फिर कहने क्यों दे रहे हैं उसका रेफरेंस? तो भगवत गीता का ही रेफरेंस अब ले लेते हैं, ठीक है। भगवत गीता का चलिए हम आपको रेफरेंस दे देते हैं, तीसरे हाँ, अध्याय का 35वां श्लोक। हाँ। पर धर्मो भयावह। हम्म। क्या है? दूसरे का धर्म भयावह है। दूसरे का धर्म भयावह है। भयावह बोले तो मतलब कि खराब है, डरावना। डरावना है। हम्म। आ, वैसा डराव ही डरावना जैसा डरावना जो है आपको नजर आ रहा है, आपके पूजा पंडालों को तोड़ते हुए, आपकी मूर्तियों को जलाते हुए, हाँ, और आपके देखिए, साथ बलात्कार करते हुए और हत्याएं करते हुए, दंगा फैलाते जो हुए। लोग कर रहे हैं इस तरह का काम, ठीक है, उनको तो खैर छोड़ा नहीं जाए, ठीक है, उनको तो खैर वो बख्शा नहीं छोड़ा नहीं जाए। जाए का आप दावा कैसे कर सकते हैं? जो भी इस्लामिक देश है वहां पे ऐसा हुआ ही है।
हाँ, तो हमारा देश तो इस्लामिक सन नहीं है। 1929 में बलूचिस्तान के क्वेटा में जो सर, दुर्गा पूजा में हमारा देश तो विजयदशमी का इस्लामिक है, त्योहार हो रहा था, और उसकी उन तस्वीरें सभी, नजर आती हैं। और मेरे ख्याल से उन सभी जगहों पे हिंदुत्व आप की हत्या की जाती आत्मरक्षा है। नहीं करें तो आप डोडो बन जाने की कोशिश करें, आपकी बेवकूफी का कोई हिसाब नहीं होता है। मतलब आप कहें कि भैया नहीं नहीं हम तो आत्मरक्षा नहीं करेंगे, कोई आए मेरी मुंडी काट ले, देखिए, आत्मरक्षा तो करना ही है, बिल्कुल तो सभी को करना है। आत्मरक्षा तो हाँ। करना ही है। तो जो हम्म। भगवत गीता में जो पहले हम्म। अध्याय के 34वें से लेकर के हम्म। 38वें श्लोक में अर्जुन कह रहा होता है कि नहीं नहीं वो आकर के मेरा मुंडी भी काट लें तो मैं तो हथियार नहीं उठाने वाला। तो धर्म तो की हानि वानी तो एग्जैक्टली कैसे नहीं उठाएंगे, एकदम एग्जैक्टली उठाएंगे। वही आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वो जो भी हमारी, करें भाई, देखिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम है भाई, हम तो भाई वो मेरे ही रिश्तेदार नातेदार हैं, हम उस पर हथियार कैसे उठाएं। नहीं नहीं, जो तो यही मुस्लिम बात तो आप कंट्रीज कह में रहे थे इतनी देखिए, देर से। मुस्लिम कंट्रीज में जो हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ अगर कुछ होता है। आपके हिंदू के हाँ, साथ हो रहा है, अगर पहले आप उसको कुटुंब नहीं मानते हैं तो किसी देखिए बाहर वाले धर्म को आप कुटुंब मान लेंगे। देखिए देखिए ये पूरा, कैसा मान लिया नहीं जाए। नहीं, आप सीधे हिंदुत्व, सीधे ब्राह्मणवाद कर रहे हैं भाई। नहीं नहीं, पूरा आप उनको समझ रहे हैं कि वो दलित है, मुस्लिम कंट्री में रहता है, इसीलिए अछूत है, मलेच्छ हो गया, इसीलिए उसको आप अपना कुटुंब ही नहीं मान रहे हैं। लेकिन बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। तो पहले तो आप चंपक को लेकर के आए संविधान के हम्म। तुलना में, हम्म। और अब जो है आप दिखा रहे हैं कि भैया एक्चुअली आप में छुआछूत की भावना कितनी ज्यादा है कि आप बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हम्म। को अपना कुटुंब नहीं मान रहे। तो वही जब बांग्लादेश में हम रहने वाले हिंदू, हिंदू को हम अपना तो कुटुंब खैर, नहीं मान रहे, हम तो हम किसी और देश में रहने वाले किसी और धर्म किसी और जाति के हम आदमी को आप किसी अपना कुटुंब क्या मानिएगा। नहीं हम नहीं, किसी भी बिल्कुल नहीं, व्यक्ति ऐसे नहीं चलता है। हम किसी भी व्यक्ति को साहब हिंदू के अलावा और कुछ मानते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति जब क्योंकि एक ही धर्म है, जब हम पहले ही जब कहते हैं कि एक ही धर्म है और लोग भटके हुए हैं, ठीक है, उनको घर वापसी कैसू करके बुलाना है घर में, ठीक है, उनको इस बात का ज्ञान दिलवाना है कि भाई हिंदू ही धर्म है और कोई धर्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब ये करने चले हैं, तब फिर अब भेदभाव करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ना, फिर कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। अगर हम कहेंगे कि वो तेरा वो मेरा, जब ऐसे करेंगे तब तो पूरा विश्व मेरा परिवार नहीं हो सकता है, फिर संभव नहीं है। तो यहां से मेरा कॉन्सेप्ट फिर कहीं ना कहीं गलती होता है कि अगर पैदा लेने तो वाला। फिर आप भगवत गीता का पहला अध्याय ठीक से पढ़े नहीं है, पहले अध्याय का आखिरी हिस्सा ठीक से पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हम्म। कि ये सब तो मेरे ही रिश्तेदार नातेदार हैं, सारे मेरे ही कुटुंब हैं, ये आकर के मेरा सिर काट भी हाँ दें तो भी बिल्कुल, हमको इस देखिए गलती में। देखिए, तो नहीं ये नहीं, बेवकूफी थी अर्जुन ये की। बात अगर नहीं, अगर अर्जुन की देखिए इसको आप बेवकूफी गलत नहीं होती तो आगे क्या श्लोकों में उसको श्री कृष्ण सिखाते ही नहीं फिर। साहब, ये बहुत बड़ी मतलब कि हम क्या कह रहे हैं, सो आप नहीं बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। हम कह क्यों रहे हैं समझे। बिल्कुल ये लिखा हुआ है, 100% ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप जो कह रहे हैं ना, उसको मैं खूब समझ रहा हूं, लेकिन हमको जब सामने से जब आके कोई मारेगा तो हम उसका जवाब तो देंगे, माकूल जवाब देंगे, और लोग दे रहे हैं। यहाँ पे तो पटक पटक के गुजरात में मार के सुता दिया जाता है, ठीक है। तो नहीं ऐसा नहीं होता है, कहीं अरे भी ऐसा क्या नहीं बात होता है, कर रहे ये हैं। अफवाह है। अब गुजरात में कितने नहीं मुसलमान नहीं ये मारे गए अफवाह थे। है, ये अफवाह है, कोई ऐसा नहीं घटना अब घटी। अब इसको अगर नहीं मानिए तो ट्रेन ये जलाई अलग गई थी, गोधरा में ट्रेन जला दी गई थी जिसमें 23 से अधिक स्त्रियां और बच्चे जला करके जीवित ही जला करके मार दिए गए थे। है। तो अब जब ऐसी घटना होगी तो उसकी थोड़ी बहुत हो और सकता है कि प्रतिक्रिया हुई हो, और मैं बताता हूं कि लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा कुछ मोदी, नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का एक समर्थक है, ठीक है, वो मुस्लिम ही है, और वो मतलब कि पूरा ग्लोबली ग्लोबली उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रधानमंत्री मोदी पे केस किया था इससे पहले। और उससे प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, ठीक है, उस हम्म। व्यक्ति से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, और मुलाकात के बाद वो बंदा मोदी जी का फैन हो गया। इससे पहले भी एक आतंकवादी था, आतंकवादी टाइप का वो आदमी था, आतंकवादी नहीं था, तो उसको अभी कश्मीर में सेक्रेटरी का पद दिया देखिए गया है, ठीक है। यूसु की तरह कुछ लोग उस पक्ष से हमारे पक्ष में आते रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कौरव आपके भाई हो जाएंगे। मतलब आपको कि लड़ाई तो लड़नी मुस्लिम पड़ेगी भाई, मुस्लिम कौरव हो गए। आपको लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। आपका कहना है साहब कि मुस्लिम कौरव हो गए हम, मतलब कि अरे भाई, मुस्लिम भी तो हिंदू ही थे उस समय में, वो अधर्म के साथ थे और हम धर्म के साथ थे। बहुत सारे मुस्लिम धर्मी है, बहुत सारे मुस्लिम अधर्मी है, तो कहां जाएंगे। पूरा एक कौम विशेष को हम सामान उसे खरीदना बंद कर दें, डेट इज अनफेयर। नॉट अनफेयर, बिल्कुल जायज है अगर आपकी कौम के लोग मेरे कौम के लोगों को मार रहे हैं और आप आपका उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, तेरा मेरा खत्म कीजिए, तेरा अधर्म। मेरा क्यों खत्म कर दें, आप मारते रहें और हम तेरा मेरा खत्म कर जाके दें, क्यों बांग्लादेश में नहीं। मारिए ना तो भाई, फिर हम बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं, घुसिए ना, अगर है नहीं औकात किसी बिल्कुल को, नहीं।
किसी इंडियन को बिल्कुल औकात नहीं, है जो मेरा लेके मेरा ट्रेन औकात घुसे? यहाँ है, मेरा यहाँ चलता है, हम यहाँ चलाएंगे, तो सीधी सी बात। यहाँ के लोग बांग्लादेशी नहीं है, ये तो इंडिया है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फिर से एक झूठ है और एकदम निष्ठापूर्ण वक्तव्य है। कैसे हो वो सकता है? जब आपके रजा एकेडमी जब यहाँ पे मुंबई में शहीद स्मारक को तोड़ती है तो वो कहती है कि उनका जो कुरान वही मेरा कुरान, उनका जो धर्म वही मेरा धर्म। अरे किसी और एक व्यक्ति के जी कॉल नहीं, जी देने नहीं, से जी नहीं, क्या हो उतनी बड़ी जाएगा? भीड़ जो होती है वो एक व्यक्ति नहीं माने कि होती है, वो पूरा शिवसेना जो लंबा सा है, उतना शिवसेना देश पूरा चलाता जब है। कश्मीर से नारा लगता है कि पाकिस्तान से रिश्ता देखिए क्या, ला इलाहा शिवसेना क्या देश इल्लल्लाह, तो ये चलाएगा? साफ साफ बताता है कि भाई ये चीज जो है ये वही है। बिहारियों को जब मुंबई में जब मारा जाता है शिवसेना के द्वारा, ठीक है, तो उस ठीक हो रहा था उस समय? उस समय ठीक जस्टिफाई उसको उस समय हिंदू कीजिएगा। नहीं मार रहा था, उस समय एक हाँ राजनीतिक दल था। धर्म हाँ, के उस नाम पे समय अगर आप नहीं मार रहे नहीं, हैं तो हम बोलेंगे वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब अत्याचार जब कभी करता है तब आपको नहीं, नहीं दिखाई राष्ट्रीय पड़ता? स्वयंसेवक संघ अत्याचार नहीं करता, ये झूठ है। हाँ झूठ है ना, ये सारी बातें झूठ हैं, ठीक है। और आप मतलब कि इसका एविडेंस बेस्ड है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है आपको कोई नाथुराम। एविडेंस नहीं है, कोई क्या बात? एविडेंस नहीं है, कोर्ट में एक भी कोई चीज प्रूव नहीं हुई तो है, उसका कोर्ट में क्या गया क्या है ऐसा प्रूफ हो मामला। गया? अगर गोथरा कहीं भी अगर कांड हुआ, इंडिया में कौन सा ऐसा मामला गोधरा दर्ज में जो मुस्लिम थे जिन्होंने है? ट्रेन में आग लगाने के लिए पेट्रोल और इस सब का इंतजाम किया था, वो गिरफ्तार हुए हैं, उन पर मामला चला है और सजा हो चुकी है। मतलब कि उस समय आतताई किए, मुस्लिम आतताई किए थे गोधरा में जी भी, जी बिल्कुल। हिंदू एकदम मतलब कि कुछ किए ही नहीं थे। नहीं, वो कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो वो तो हर जगह जायज है। अभी अभी आप मतलब किसान कि रैली में आप इस टिकैत को बात ये की बोलते हुए सुन शुरुआत, चुके हैं कि इस तरह की क्रिया होती है, तो उसकी प्रतिक्रिया में अगर दो चार लोगों को पीट करके लोगों ने मार दिया तो कोई बात नहीं है। देखिए क्रिया क्या, आप राकेश टिकट वाला जो मामला है उसमें तो खैर हम देख पा रहे हैं और खूब घुस के देख पा रहे हैं कि वहां पे वो लोग हिंदू धर्म का क्या बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का वो कहता है अपमान किए थे, और वो उसके कारण, लेकिन उसके वो भी गलत किया। और फिर एक दलित को काट के मार देता है देखिए वो बहुत कंडेम और आप करते हैं इंतजार उसको। करते हैं और आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, चंपक लेके आ जाते हैं संविधान के सामने। नहीं नहीं नहीं, वो उसके लिए उसको भी हमने कंडेम किया है, हमने लिखा है उसको, सुबह सुबह मेरी खबर थी, हमने उसको चलाया है कि ये बहुत गलत हुआ है, रात में भी हमने उसको लिखा है कि कंडेम हुआ है, कल से ही गलत हुआ है तो ये अब आप कह रहे हैं ना, अब कह रहे हैं कि अब गलत नहीं, हुआ है, ये अब नहीं। शुरू से ही ये गलत था। कौन चीज शुरू से गलत था? ये आंदोलन शुरू से ही गलत था, हाँ ये शुरू में भी, आंदोलन था देखिए ही नहीं नहीं, शुरू ये में भी जालसाजी थी, देखिए शुरू जो में कि भी 26 हमने कहा था। जनवरी देखिए 26 जनवरी को दिल्ली में दिखाई दे गई हाँ थी। भाई, कुछ नेता लोग इसमें उसमें कहीं से कोई कोई दो राय नेता नहीं। लोग की तो बात ही नहीं है, कोई नेता था ही नहीं, अरे सीधे सीधे राकेश टिकैत, विदेशी फंड पे पलने वाले कुछ विदेशी टुकड़ाखोर देखिए इसका कोई कुत्ते एविडेंस अगर एक्सेट्रा गवर्नमेंट के एक्सेट्रा। पास है, देखिए एविडेंस अगर किसी के पास है तो सरकार के पास रखे ना भाई, क्या दिक्कत? नहीं, ये देखिए, ये जब अप्रैल 2000 में पोटा का एक्ट लागू होने के लिए लॉ कमीशन की ओर से चिट्ठी लिखी गई थी, उसी समय जीवन रेड्डी ने चिट्ठी में लिखा था कि आतंकवाद का मकसद ही होता है डर फैलाना, और डर के मारे स्थिति ये है कि आज पंजाब की अदालतें या जम्मू कश्मीर की अदालतों में जज भी इतने डरे हुए हैं कि आतंकवाद का मुकदमा नहीं ले रहे हैं। तो भाई डर के मारे आप, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवाद हो चाहे इस्लामिस्ट आतंकवाद हो, तो उसकी वजह से जो है डर के मारे विरोध में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसके विरोध में हम कोई गांधीवादी तरीका इस्तेमाल ना करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरे पास गांधीवादी तरीका है। आप एक काम कीजिए, हम अनशन पे चाहे नोआखली में बैठे चाहे जहां बैठे, तो आप जैसे लोगों को एक काम करना चाहिए, ठीक है, हिंदुत्व के लिए आंदोलन छेड़िए, कहिए कि इस देश में सिर्फ हिंदू रहेगा और कोई नहीं रह सकता है, ठीक है, बाकी सबका धीरे धीरे घर वापसी हो जाएगा। घर वापसी ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे तो मारकाट मचेगा। नहीं, ऐसे कोई मारकाट नहीं मचेगा। जैसे पाकिस्तान में देखिए कोई मारकाट नहीं मची, कहाँ 30% के आसपास हिंदू थे, अब कितना है? मतलब कि आप एक सेकुलर कॉन्सेप्ट को खत्म कर दीजिएगा, भारत से नहीं होना चाहिए। सेकुलर कॉन्सेप्ट क्यों? कोई भी बाहर से आकर के रहना चाहता है, बेशक रहे। धीरे धीरे भाई तुम अपना हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लो, जैसे मतलब कि भारत में या फिर दूसरे सब जैसे भारत में आकर के इसी में मिल गए, उसी तरह आके मिल जाओ। हम अगर अपना दूध में पाएंगे चीनी क्या? की तरह मिल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, हम अपना पाएंगे क्या? अब कितने मुसलमानों को हमने अपना लिया है, उसके बेटी के यहाँ अब अपनी बेटियों की शादी करवाई है, कौन करवाया है?
हम ऐसा करवाएंगे, तो आप कई बार होता करवाइएगा। है, क्या बात कर रहे हैं। हाँ। बड़े बड़े लोगों ने करवाया है, इवन जैसे स्वामी सुब्रमण्यम हम्म। स्वामी जैसे बड़े बड़े लोगों ने करवाया है। आप बिहार के भाजपा नेताओं को देख लीजिए। वो शाहनवाज हुसैन साहब की पत्नी जो है वो तो हिंदू है। वो सारा कुछ जो कहानी है, जो खेला जो होता है, ठीक है, वो कुछ एक लोगों के होता है, अगर मान लीजिए लिया जाए। मतलब उदाहरण हाँ। हम दे दें तो एक लोगों का होता है, और ऐसे आप कहेंगे कि नहीं होता ही नहीं है। मांस अगर करवाने की अगर कोशिश करेंगे, ठीक है, तो कौन सब लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाएगा जी? कौन देश क्यों नहीं भक्त है यहाँ तैयार पे? हो जाएगा भाई, आपने करवाने की कोशिश की है? नहीं हाँ। की है। जब करके देखा ही नहीं है तो ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा, ये बात क्यों करनी। हम हो तो हम रहा है, देखिए, और होते हुए हम हम दिखा रहे देखिए, हैं कि हो रहा है। हम जोर जबरदस्ती से किसी को लाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आज अब ना तो तो हम तो दिखा रहे हैं कि हो रहा है, और जोर जबरदस्ती कहाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। भाई शाहनवाज साहब। हुसैन को कोई हाँ। मार के भगा देता है क्या? नहीं, कोई बिल्कुल कहता नहीं। है कि नहीं तुम मेरे घर आओगे तो हम तुमको बैठने तो नहीं देंगे क्योंकि शहनवाज तुम हुसैन हिंदू से हिंदू हो शादी कर गए लिए क्या? हो। तुम्हारे ऊपर पत्थर चलाएंगे, तो तुम्हारी गाड़ी पे बम मतलब फेंक देंगे। मतलब कि शहनवाज हुसैन हिंदू हो गए क्या? शाहनवाज हुसैन जिससे शादी किए हैं वो तो हम्म। मुस्लिम नहीं है ना, वो तो हिंदू है ना। तो आप कह शहनवाज रहे हैं कि हुसैन हिंदू हिंदुओं हो की गए बेटी क्या? की शादी होगी क्या? तो भाई नहीं नहीं, हो तो रही शहनवाज है। शहनवाज हुसैन हिंदू है क्या? शाहनवाज हुसैन हिंदू नहीं है, मुस्लिम है। तो यहाँ मुस्लिम ही देखिए रह गए ना। सर्वधर्म तो समभाव आपको क्यों नहीं दिखता है यहाँ पे हिंदुओं का। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है, हमको तो दिख ही रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। एक एक आध पीढ़ी में धीरे मुझे धीरे जो है वो आ जाए हिंदुत्व की तरफ तो नहीं ठीक होगा। है। देखिए, अगर नहीं अपने आए घर तब तो में ठीक है। सबसे पहले जो लोग, जो तथाकथित जो हिंदू के जो सबसे बड़े जो पार्टी जो बनते हैं, जो लोग सबसे पहले उस नवाज हुसैन का धर्म परिवर्तन करवा दे, ठीक है। उसके बाद जो उनके पार्टी में जो जो लोग भी जो मुस्लिम है, या कहाँ ऐसा मुस्लिम हो रहा है एक भाई, हम विंग तो बना भाजपा लिए हैं, के ही सुनिए। दोनों उदाहरण आपको दिए। भाजपा के विंग एक भाजपा का बना ही है। दोनों उदाहरण दिए, और कहीं दूर का भी नहीं दिए, अरे बिहार का भाई दिए साहब, जहाँ की आप आराम से देख सकते हैं। नहीं तो शाहनवाज हुसैन का धर्म परिवर्तन हो गया क्या? तो क्यों होगा धर्म परिवर्तन, क्यों जबरदस्ती हम उसका धर्म परिवर्तन करें। नहीं नहीं, आप ही तो कह रहे थे कि करवाएंगे हम धर्म परिवर्तन। वो धीरे धीरे हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, जैसे ही उसको पता चलेगा कि हिंदुत्व ज्यादा ये बेहतर है तो नहीं धीरे होने धीरे वो वाला है इधर आ सर। जाएगा। देखिए, हिंदुत्व ये इस तरह की बातें नहीं सिखाता है। हिंदुत्व गलत, हिंदुत्व का प्रचार जो है कुछ क्यों लोग नहीं कर रहे सिखाता हैं। है, कहाँ नहीं सिखाता है, कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं करना है। जब कहीं लिखा हुआ अधर्म, पढ़े हैं? जब यही, हाँ, ये पढ़े हैं जरूर कि जब आपकी धर्म की हानि हो, और धर्म का हमने परिभाषा, हाँ, लिखा है, हमने आप कह लिखा रहे हैं है। कि भाई नहीं हम उसको बदलने भी नहीं देंगे। क्या, आप ये भी किसको कह नहीं रहे हैं, तो बदलने दोनों देंगे? साइड आप ही कैसे हो सकते हैं कि नहीं 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 भाई हम बिल्कुल सही हैं, सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंबकम भी हम ही करेंगे और शाहनवाज नहीं हुसैन को भी हम हिंदू नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, तो भाई दोनों अगर भारत का है तो हिंदू है। मानेंगे सर, दोनों बात मानेंगे, लेकिन हिंदू तो है ही है, हम तो हिंदू कहिए रहे हैं, हिंदू तो पूरा हाँ तो विश्व फिर है। क्या दिक्कत है, तो जो आप उदाहरण मांगे हम उसका उदाहरण दे दिए। साहब, तो हिंदू तो मुसलमानों है ना, समस्या ही भी है। आप मुसलमान को हिंदू नहीं कह सकते, मूर्ति पूजा करने को वो इजाजत देता है क्या? नहीं देता है। तो खा रहा है प्रसादी मेरा ना। हमको तो आज विश किया है, और हम तो उन लोगों का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं। आप और पब्लिक हाँ, प्लेस में जाइए, उनके मस्जिद के आसपास जाइए, अपना प्रसाद उनको दे दीजिए और देखते हैं मस्जिद के आसपास पब्लिक प्लेस में पेशाब दस काहे बारह कर लोगों देंगे के भाई? बीच में हाँ। 10-12 लोगों के बीच में कोई मुसलमान, कितने मुसलमान हैं जो कि प्रसाद खा लेते हैं खुशी खुशी, हम देखते हैं। खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। अब 10-12 लोगों के बीच में जहाँ हाँ सामाजिक भाई, उनका व्यवस्था बिल्कुल, हो, हाँ, हंड्रेड वहां पे हंड्रेड 10-12 परसेंट लोगों के बीच में हाँ। आप खिलाइए दिखाइए, हम हाँ देखते बिल्कुल, हैं। रहमानिया ऐसा होटल नहीं होगा। एकदम होगा। रहमानिया होटल है सब्जी बाग में, ठीक है, वहां हम हम्म, जाते थे, बैठते थे, ठीक है, और प्रसाद भी खिलाते थे, खिलाए हैं, क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं होता ऐसा। क्रिश्चियनों के यहाँ हमको दिक्कत हुआ है, लेकिन मुसलमानों के यहाँ दिक्कत नहीं हुआ है। फुलवारी ऐसा शरीफ नहीं ले होता लीजिए, है। बगल में फुलवारी शरीफ है पटना में, ठीक है, लोग हम्म, खाया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। नहीं वो अकेले कभी आया और अब समाज के लोग उसको अकेले नहीं देख नहीं रहे हो। साहब, अकेले नहीं नहीं। तो भाई बिहार में तो ऐसा है ना कि जय श्री हाँ। राम कह देने के लिए एक विधायक महोदय को जो है शादी कैंसिल करवा दी गई थी। देखिए, ये भी बिहार में ही हुआ है, हम सर एक और के हाल गो, में ही हुआ है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात हम नहीं है। एक के गो, तो ये जो द्वेष की भावना है ना, ये मुसलमानों में हमेशा से रही है और रहेगी। मुसलमानों ने, इस्लामिस्ट जो होते हैं वो ऐसे हाँ, ही भाव के साथ रहते हैं, और इसकी वजह से अभी अगर आप देखिएगा तो अरब में भी कई बार ये बात उठी है कि कुछ ऐसे वर्सेस जो कि शत्रुता फैलाते हैं या उनको जो है गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, उनको सुधारा जाए। नॉलेज जो है बड़ा खराब चीज है, ठीक है। नॉलेज कभी कभी खराब भी कर देता है आदमी को, और कभी कभी विद्वान भी बनाता है, मेरा यही मानना है। तो मेरा इसमें एक और चीज मानना है, और हम ऐसे ही मानते हैं कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, चाहे नहीं है, लेकिन पूरा विश्व हिंदू जरूर है, ठीक है। ये आप मानते हैं, आप मानते रहिए और खत्म होते रहिए। खत्म काहे ला हो जाएंगे? क्यों खत्म नहीं कर ना खत्म हो देंगे। जाइएगा, पहले अफगानिस्तान तक थे।
खत्म कर आप देंगे। देखिए अरे अफगानिस्तान 1947 के हाँ जनवरी का भारत का हाँ, नक्शा देख लीजिए। कहाँ तक था? 1947 के भारत का नक्शा आप देखिएगा, कब तो कहाँ तक का था? बांग्लादेश भी आ जाएगा उसमें, उसमें बर्मा के भी 1950 कुछ का हिस्से बात में आ कीजिए, जाएंगे। 1947 का बात मत कीजिए, 1950 का तो बात कीजिए। 50-70 साल में जो है आप घट घट करके जो है 1950 का आपका बात कीजिए। आपका 50% जमीन जो है वो करीब करीब 50% नहीं तो 1950, चालीस देखिए परसेंट सर, 19 40% जो है वो घट चुके हैं आप सिर्फ पिछले 70 साल में, तो आप खत्म साहब हो रहे हैं। 1950 से अभी बात कीजिए भारत ना। के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक में है, लेकिन उनको अल्पसंख्यकों का कोई अधिकार आप नहीं दे रहे हैं। जो गलत कर रहे अल्पसंख्यक हैं। आयोग यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाता देखिए है, दस उसमें दस उसके फायदा लिए देता है, उसके लिए वैसा कोई फायदा आपको कश्मीर में नहीं मिलेगा, अल्पसंख्यक होने के नाते काहे नहीं हिंदुओं को मिलता है? नहीं मिलना मिलेगा। मिलना चाहिए, वो तो मिलना चाहिए, ये सारा कुछ अब नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, ये आपका भारत है, आप आवाज नहीं उठाए, आपको नहीं दिया गया। यहाँ स्थिति वो है कि बच्चा जब तक रोने न लगे उसको दूध ना दिया जाए। वो तो किसी को नहीं मिलता है। तो भाई जब हम शोर मचा रहे हैं कि भाई मेरा अधिकार हमको दो, तो हम मेरा हक है भाई, हमको दीजिए। तो तो फिर उस समय अधिकार आप ये क्यों कह रहे हैं कि चुप हो जाओ, बोलो मत। नहीं नहीं, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, कहाँ आपको कोई रोका है हम बोलने तो से? ठीक है, तो फिर अगर हम बोल रहे हैं कि भाई अगर हम सिर्फ हिंदू से खरीदेंगे तो क्यों नहीं मेरी मर्जी चलने दी जाए। नहीं नहीं, चलने दीजिए मेरा आपकी पैसा आप। है ना, मेरा हाँ अधिकार है कि हम किससे खरीदें किससे ना खरीदें। हाँ, बिल्कुल, आपको जिससे खरीदना तो है इसमें खरीदिए। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत हमको है क्यों दिक्कत है? मेरा पैसा है, हमको कहाँ खर्च करना क्योंकि है कहाँ नहीं खर्च करना है, ये मेरी मर्जी है। आप किसी और को भी प्रवोक कर रहे हैं कि तुम भी मत खरीदो, ठीक है? बिल्कुल, अपनी अपनी विचारधारा का प्रचार करने का भी हमको अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, लेकिन इस तरह के अधिकार जो हैं कभी कभी दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाते अब हैं। दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं तो उससे अब कानून निपटे। हम जहां तक मेरी समझ में आता है, हम तो यही लिखे हैं कि भाई जो लक्ष्मी पूजन करता है हम्म। उसके घर में भी दिया जल सके, ये इंतजाम कीजिए। अब कोई अगर लक्ष्मी पूजन नहीं करता है तो भाई ठीक है, तो जो आप लक्ष्मी जानिए। पूजा पूजा नहीं करता है उसका अगर सामान अच्छा है फिर भी नहीं खरीदेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ है क्या कहीं? बिल्कुल, गांधी जी ऐसा लिख के गए थे ना, मिल का बना हुआ कपड़ा अगर अच्छा भी रहे तो भी स्वदेशी हाथ के करघा का बना हुआ लेंगे। गांधी जी तो खैर उसके किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को कहे थे, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो जो आप पे हमला कर रहा है, आपके सांस्कृतिक जो भी चीजें हैं उस पर अटैक करके उनको खत्म कर रहा है, उसके विरोध में वो खड़े थे। हमारी सांस्कृतिक चीजों पे जो विरोध हमको दिखता है अभी के दौर में, हम उस पे वही गांधी का सिद्धांत लागू कर रहे हैं। और बिल्कुल अहिंसक सिद्धांत है, तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब कि काफी अहिंसक सिद्धांत है आपका, और मतलब कि हिंसा भी हंड्रेड परसेंट करेंगे और हंड्रेड काफी। परसेंट गांधीवादी सिद्धांत है। जो लोग गांधी के विरोध में है, जैसा कि अक्सर होता है कि असल में वो लोग गांधी के विरोध में होते हैं और गांधी की मूर्तियां तोड़ते रहते हैं, असम से लेकर के और पूरे दिल्ली तक अक्सर बातें करते हैं गांधी गांधी गांधी। तो उन लोगों को जरूर दिक्कत होती है जब और अन्य लोग जो हैं उनका एकाधिकार जो है गांधी के नाम पर उसको छीन करके और गांधी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने लगते हैं, तो दिक्कत होती है। और गांधी जी की ये दिक्कत हमेशा से जो थी, वो गांधी जी खुद भी इस बारे में कई बार, एक डायलॉग है जो कि गांधी जी ने खुद कहा था या नहीं कहा था ये तो पता नहीं है, लेकिन गांधी जी पे चिपकाया जाता है। हम्म उसमें कहा जाता है कि पहले वो लोग आपको इग्नोर कर देंगे, हम्म फिर वो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ने आ जाएंगे और आखिर आप जीत जाएंगे। हम्म। यहाँ भी वही स्थिति है कि शुरू में जब कहा जाता था कि जब चीनी का बहिष्कार करो, जब कहा जाता था तो कोई ध्यान ही नहीं देता था। क्योंकि फिर क्या हुआ कि चीनियों का बहिष्कार करो या चीनी सामान का बहिष्कार करो तो उस पर लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाते थे। सबसे लैपटॉप हुआ तो चीनिये इस्तेमाल कर रहे हो, देखिए मोबाइल हुआ तो सबसे चीनिये इस्तेमाल कर रहे सबसे हो, बड़ा, जिससे ना ये चल रहा है ये मेरे ट्वीट। ख्याल से तो मेरे ये जो ख्याल से हंसने वाला जो था ये था सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या मेरे हुआ? थर्ड स्टेज में हुआ ये कि चीन से उठ उठ करके जो कंपनियां थी मोबाइल वगैरह बनाने वाली वो आ गई भारत। तो 80% मैन्युफैक्चर जो है अब भारत कर रहा होता है। मेरे ख्याल से तो आप भारत जब अब मेरे ये चीज ख्याल से मैन्युफैक्चर करने लगा है तो वो उससे लड़ने के लिए आ गए हैं। मेरे ख्याल से आपकी लेकिन अब जब तीसरे स्टेज में पहुंच गए हैं तो भाई गांधी जी की कही हुई 3 बातें अगर सही हो गई हैं तो चौथी भी सही हो जाएगी, यानी कि हम जीत जाएंगे। मेरे ख्याल से ठीक है, मेरे ख्याल से और मेरे नजरिए से अगर हम देखते हैं इन चीजों को, ठीक है, तो ये जो आइडियोलॉजी है किसी के का बहिष्कार करना या फिर किसी के प्रति अगर कुछ भी अगर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर इस देश में को मतलब कि जो लोग जिन लोगों ने बंटवारा किया था वो ठीक से नहीं किया था,
और जो पास्ट में जो गलतियां हो गई जो देखिए, हुक्मरानों से। पास्ट में जो बंटवारा हुआ था वो मजहब के नाम पे हुआ था, और जो मजहब को ज्यादा मानने वाले थे वो तो अपने फिर अपने मजहबी इलाके में फिर चले गए। तो फिर अगर सेकुलर क्यों बाकी लोग बनाया जो गया है वो भारत भी, को? अगर उनको लगता है कि उनके पुरखों ने गलती की थी तो तो फिर अपनी गलती सुधार लें तो पुरखों की, फिर और चले जाएं पाकिस्तान, कोई मना नहीं किया है। नहीं नहीं, तो फिर ये मतलब कि इस भारत देश को सेकुलर क्यों बनाया गया था? क्योंकि हिंदू सेकुलर ही होता है। तो फिर कोई और हिंदू आके अगर सेकुलर रहना भी होता चाहता है है। तो ठीक है, रहे। तो लेकिन रहने। आप मेरे ऊपर हमला करने लगे, हम्म, आप कहीं बांग्लादेश में हम्म, कोई कांड हो और उसके लिए जो है आप यहाँ पे मुंबई में आजाद मैदान में हम्म, शहीद स्मारक को तोड़ दें, या फिर जैसे ही कोई मर जाए आतंकी हम्म, तो कहें कि भैया इस मुसलमान था इसलिए उसके पीछे हम 1,000 लोगों की रैली चलाएंगे, और जब वो जिंदा अगर मान लीजिए कि पकड़ा जाए तो उस समय कहा जाए कि नहीं नहीं, ये तो हम्म। भाई आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो भाई ये तो मतलब कि चलेगा आप नहीं। इस बात से नाराज हैं कि जो लोग मतलब कि बांग्लादेश से जो लोग मतलब कि सीख के और इस देश में जो लोग हल्ला उन्माद जो फैला रहे हैं, उस बात से आपको तकलीफ है? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही बात है। आप मैं कन्विंस हूँ आपके बात से। तो आप इस बात से आपकी नाराजगी है कि जो लोग मतलब कि वहां पे उस तरीके का काम कर रहे हैं, मतलब कि जो भी कर रहे हैं, बांग्लादेश से जो लोग सीख के और वहां से यहाँ जो कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इस बात से आपकी नाराजगी है मेरे ख्याल से। देखिए, आपकी हत्या कोई करे और आप उससे नाराज भी ना हो तो ये तो बड़ी अजीब बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, कहने का जो और मर्म है। सिर्फ हत्याओं में ही ये चीज नहीं दिखती है, आप अगर गीत संगीत तक में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैं काफिर तो नहीं मगर ए हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ फिर गई। तो वहां इसको। तो यहाँ पे आप गाने में भी, आप अपने गीत गजलों में भी कह रहे हैं कि काफिर को बंदगी नहीं आती, मतलब फिर हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब झूठ है। वो लोग तो तो देखिए आपके वो। गाने तक से जो है ना वो नफरत टपकती है। नहीं तो उसका तो वो कॉन्सेप्ट तो वो गलत है। आप अगर चाहें कि आपके हम्म, गाने से नफरत टपकती रहे और प्रत्युत्तर में हम आपको प्रेम दे रहे हो, हम्म। तो ऐसा नहीं होता। देखिए सर, ये तो खैर गाने उने का जो बात है, तो इस्लाम में तो खैर गाना गाना ही गुनाह है, तो वो गलत बात है। अब ये वो लोग आपस में तय करें कि सूफी मुसलमान होता है या नहीं होता है, ये वो नहीं उनका आपस होता का है, वो मामला लोग है। का उसका ये लिखा हुआ उनका है आपस का मामला है, ये मेरा मेरा मामला नहीं है, तो इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो लोग कहाँ कहाँ फिर समस्या। वो लोग अपने बातों को खुद कंट्राडिक्ट कर रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बहुत ज्यादा वहां पे कंट्राडिक्शन है, इसलिए हम मेरी उसको। समस्या जिन चीजों से है हम उस पे बोलेंगे। और जो चीजें वहां पे जो हो रही है, समस्या ठीक इस है। बात से बेशक है कि तुम अपने गानों में अगर हमको काफिर बोल रहे हो और मेरे हम्म, पूजा पाठ के तरीके को गलत बता रहे हो या ये हम्म। बता रहे हो, और उसके बाद हम ही से कह रहे हो कि हम नफरत फैलाते हैं, तो तो भैया ये जो है खबर काम चाहिए। हमको अभी तक दिखी कहाँ एएनआई पे? कहाँ पे? एएनआई वगैरह पे खबर नहीं दिख रही है हमको। कोई बात नहीं, हम लिंक भेज देंगे, मिल जाएगा। क्यों नहीं दिख रहा है? इस्कॉन के एक मंदिर के पुजारी की हत्या कर दी गई है और उसके लाश को हम्म, नोच कर, ठीक हम्म, से समझिए, हम्म। नोच कर उसके अंग अलग कर दिए गए हैं। कहाँ? ये हुआ है नोआखली में। कहाँ ये, कहाँ कौन सा देश है? नोआखली वही जगह है जहां पर गांधी जी गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम बलात्कार करता है तो कर लेने दो। कौन सा देश है? ये बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश में हुआ तब मेरे मतलब का नहीं है। उसके आलोक में क्या भारत में भी कुछ किया गया है? नहीं, भारत में हिंदुओं की सहिष्णुता देखिए कि अभी तक कोई दंगे नहीं हुए हैं, शांति प्रिय होते हैं हिंदू, नहीं दंगा तो फसाद या हिंदू हिंदू दूसरे को क्यों समुदायों करना को चाहिए? जान से बांग्लादेश में मारने पे घुस नहीं के, करते हैं। अभी तो इंडियन फौजों को, ठीक है, बांग्लादेश में घुस के नपुंसक प्रधानमंत्री है हमारा जो कि सोया हुआ है, और हम यहाँ ये लड़े। आप कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में, कम से कम आंतरिक मामलों में तो घुसना सरकार चाहिए। बड़ी लल्लू पंजू रही है, तो कोई अनोखी बात नहीं अगर है। हिंदुओं, आप मतलब कि इस पे अब मैं ऐसे लेता हूं, ठीक है, कि आप जो है कोई हिंदू बिल लाए थे, सीए, ठीक है, और आज वहां पे हिंदू की एक हत्या की गई, तो आप सोए हुए हैं, मजाक बना लिए हैं, झूठा हिंदुत्व। मैं इस बात को ऐसे लेता हूं, और घुस क्यों? के मरना वो तो ठीक चाहिए। ही कह रहा है नहीं नहीं, कि मैं भाई अगर ठीक है, मुसलमान नहीं सबको हम नहीं, यहाँ नहीं आने देंगे। हाँ, मैं अगर प्रधानमंत्री रहता तो मैं घुस के मारता, ठीक है, मैं धर्म की हानि वहां भी जहां कहीं भी होगी वहां घुस के मारेंगे। प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना कुछ नहीं है, और इस देश में भी अगर कोई करेगा तो उसको घुस के घर घुसा के मारेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस डजंट मैटर। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होगी तो हमको करना पड़ेगा काम, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है, और यही
तो फिर अब तो आप हम्म। वो बातें कर रहे हैं जिसके लिए आप हमको मना कर रहे थे कि भाई नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को मारिए, ठीक है, या फिर उनसे मत खरीदिए। काहे नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे, हम नहीं लेकिन खरीदेंगे। आपको जो करना है आप हाँ, कीजिए, हम आपकी बिल्कुल मर्जी है। खरीदेंगे, भाई लेकिन मीर जाफर और जयचंदों की कभी कोई कमी नहीं रही है भारत में। देखिए, लेकिन अगर चीजें जो हैं, ठीक है, चीजें अगर बांग्लादेश में हुई हैं, ठीक है, और बांग्लादेश में अगर किसी को, अगर पुजारी को अगर मारा गया है, तो ये डिप्लोमेसी से मोदी को उसमें ध्यान देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो पहले हिंदू है, इस समय आप वसुधैव कुटुंबकम भूल जाते हैं। क्या कह रहे हैं? इस समय आप वसुधैव कुटुंबकम भूल जाते हैं, वो हिंदू है, पहले आपको ये याद रखना चाहिए। मतलब कि कौन, हम आपकी बात नहीं समझे कि कौन क्या कह दिए? अरे भाई, जब बांग्लादेश में मारा जा रहा है और आप हम्म। कहते हैं कि इससे हमको उतना मतलब नहीं है। भाई, मतलब वसुधैव कैसे नहीं, हम कुटुंबकम बोल जब आपको हम कैसे हिंदू नहीं, से बिल्कुल सुनिए मतलब है, तो बिल्कुल मतलब है, और उसका एक्शन क्या होना चाहिए, सो मैंने आपको बताया कि घुसना चाहिए, इंडियन फौजों को उस घर में घुस जाना चाहिए, पटक के मारना चाहिए जिन लोगों ने ऐसा देखिए, किया आपकी है। सरकार लोकतंत्र के दौर में वैसी ही होती है जैसे आप खुद होते हैं। अगर तो फिर 90% तो लोग जो फिर डरपोक होते हम हैं, जो ये तक नहीं करने के लिए तैयार हैं देखिए, तो फिर कि हम हम उस, आर्थिक प्रतिबंध तो लगाएंगे, उन वजहों से उसके क्या हम, उसके उसके मुखिया से, जो हम्म, जिसको कि उसी लोगों ने चुना है, ऐसे ही लोगों ने चुना है, हम्म, उनसे आप उम्मीद करते हैं कि सैन्य हमला कर दे? ऐसा कैसे होता है? किन लोगों ने चुना है? मुस्लिम लोगों ने मोदी को बनाया है। जो हिंदू ये कहने तक के लिए तैयार नहीं है कि हम हम्म, आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, इतना डरपोक है, इतना कायर है, इतना मतलब अपने ही लोगों से उसके प्रति मन में घृणा भरी हुई है। हम्म। जो हिंदू ये तक तैयार नहीं है कहने के लिए कि भाई हम उस पे आर्थिक प्रतिबंध, कम से कम हम उससे खरीद बिक्री या दोस्ती का संबंध नहीं रखेंगे। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप कि बांग्लादेश किसी की भी बात? किसी भी किसी भी किसी भी जगह यही लागू होगा। अगर आप उस पे आर्थिक तक प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं है मतलब कि कि उससे खरीद बिक्री तक कहीं बंद भी करें, अगर ऐसा कुछ होगा तो मतलब कि हम अगर मुस्लिम इतना भी कंट्री में। करने को हाँ। तैयार नहीं है हिंदू, ऐसे हिंदुओं ने जिस प्रधानमंत्री को चुना है उसकी रीढ़ की हड्डी भी वैसी ही होगी। ये समस्या है, ये समस्या है, इसको तो एड्रेस हम कर सकते हैं, इसको मैं लिखूंगा कि भाई अगर अब हिंदुओं की अगर मतलब कि अगर इस तरीके से वहां किया गया है, तो प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए उस उन मामलों में, जिससे कि देश की जो एकता और अखंडता है वो बनी रहे, और देश में माहौल न गड़बड़ाए, क्योंकि देश के लोग भी उग्र होके दंगा फसाद करने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना से बात करनी चाहिए।